वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे आज हम क्लास 12th की। ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे ड्राइंग के अंतर्गत मंदिरों के बारे में। राजस्थान के जो मंदिर हैं उनकी बात कर रहे थे। राजस्थान की जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला की बात कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे किराडू के मंदिर। किराडू कहाँ है? बाड़मेर में। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। तो काफ़ी कुछ हमने इसके पढ़ लिया था। हम बात कर रहे थे कि किराडू के अंदर जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो है सोमेश्वर का मंदिर। सबसे आकर्षित और सबसे बड़ा मंदिर है सोमेश्वर का मंदिर। अगर सोमेश्वर मंदिर की बात करूँ तो ये भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर के मैं शैली की बात करूँ तो आप याद रखेंगे कि ये जो मंदिर है मारू गुजर शैली में बना हुआ है। मारू गुजर शैली में बना हुआ है। ठीक है। तो किराडू के सोमेश्वर मंदिर की बात ध्यान रखने कि भगवान शिव का मंदिर है और सोमेश्वर मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? मारू गुजर शैली में बना हुआ है। इस मंदिर में क्या क्या बना हुआ है? तो इस मंदिर के अंदर गर्भगृह है, एक सभा मंडप भी है। ठीक है। इसके अलावा द्वार मंडप भी है और इसके अलावा मूल प्रासाद यानी महल भी बना हुआ है। तो मंदिर के अंदर गर्भगृह है, सभा मंडप है, द्वार मंडप है और मूल महल, मुख्य एक महल भी बना हुआ है। इसमें जो सभा मंडप है, इस सभा मंडप की जो छत है वो 8 स्तंभों पर टिकी हुई है। तो सभा मंडप की छत 8 अलंकृत का मतलब जिस पर अलंकरण है, डिजाइन है, तो 8 अलंकृत स्तंभों पर जो छत है वो टिकी हुई है सभा मंडप की। ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो ये जो छत है वो आज भी भग्नावस्था में है, भग्नावशेष में है। टूटी फूटी हुई छत है इस मंदिर के सभा मंडप की, जो 8 अलंकृत स्तंभों पर टिकी हुई है। अगर बात करें इस स्तंभों की तो ये स्तंभ जो बने हुए हैं इस सोमेश्वर मंदिर का जो सभा मंडप है उसके जो स्तंभ बने हुए हैं, अगर मैं स्तंभों की विशेषताओं की बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे कि ये स्तंभ अष्टकोणीय बने हुए हैं। अष्टकोणीय स्तंभ है। किस प्रकार का? अष्टकोणीय स्तंभ। देखो, स्तंभ अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे बात करें तो इस प्रकार का स्तंभ, ठीक है, तो जो गोल आकृति में है, गोले के साथ में है, तो ये गोल स्तंभ हो गया। लेकिन अगर इस स्तंभ को इस प्रकार से बनाया है, जैसे 8 कोण बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पर 8 और मान लो। ठीक है। तो इस प्रकार का जो स्तंभ होता है जिसमें 8 कोण बनाए हो, जो गोल नहीं है, ठीक है। जिसके हम स्तंभ के ऊपर वाले भाग बात करें तो 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर स्तंभ की आकृति हो और फिर इसको यहाँ से इस प्रकार से उन्होंने स्तंभ को बनाया है, तो ये अष्टकोणीय होते हैं कि स्तंभ में इस प्रकार के कितने कोण हैं, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6 और 7 और कुल 8, जिसमें 1, 2, ठीक है, 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ और 2 यहाँ, इस प्रकार से 8 कोण हो अष्टकोणीय स्तंभ बनाए हुए हैं। ठीक है, और स्तंभ की बात करें तो लंबे बनाए हुए हैं अष्टकोणीय। स्तंभों पर अलंकरण चीज़ें दिखाई देती हमें, अलंकरण बनाया हुआ है स्तंभों पर, डिजाइनें बनाई हुई हैं इस प्रकार के फूल वगैरह डिजाइन। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं अलंकरण स्तंभों पर हमें दिखाई देता है, वो भी यहाँ पर है। इसके अलावा जो स्तंभ है उन स्तंभों पर गट पल्लव भी है। गट पल्लव, गट पल्लव का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के कलश के आकृति के नुमा छोटे छोटे श्रृंखलाएं बनी हुई हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि गट पल्लव भी बने हुए हैं स्तंभों पर। ठीक है, और मकर मुख की आकृतियाँ भी हैं जो स्तंभ उन दोनों के बीच में, जैसे एक स्तंभ यहाँ पर है और एक स्तंभ यहाँ पर है। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर मगरमच्छ का जो मुंह है वो भी बनाया है, जिसको हम कह सकते हैं मकर मुख। इस प्रकार का जो मगरमच्छ का मुंह होता है, ठीक है, वो भी उन्होंने बनाया है। मगरमच्छ के मुंह की आकृति भी यहाँ पर बनाई है, वो मकर मुख की बात आती है। ठीक है, इसके अलावा पत्र पल्ली वगैरह भी बनाए हैं, इस प्रकार की डिजाइनें फूलों की बनाई हुई हैं और वो भी महत्वपूर्ण फूलों में से हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। पत्र पल्ली भी बनाई है। कीर्ति मुख जो शेर है, उन शेर बैठे हुए कीर्ति मुख नुमा यहाँ आकृतियाँ दिखाई देती हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है। कीर्ति मुख आकृतियाँ हमें दिखाई देती हैं यहाँ पर। तो ये सब किसकी विशेषताएं हैं, इन स्तंभों की विशेषता हैं। कौन कौन सी विशेषताएं कि अष्टकोणीय हैं, लंबे हैं, अलंकरण हैं, गट पल्लव है, कीर्ति मुख है, मकर मुख बने हुए हैं और पत्र पल्ली की जैसी सुसज्जित चीज़ें बनी हुई हैं। और ये सारी विशेषताएं हमें इन स्तंभ के अंदर दिखाई देती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से इन्होंने चीज़ें बनाई हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो और ध्यान रख सकते हो। बात करें कि जो मंदिर का गर्भगृह है वो अब वर्तमान समय में देखें तो अधिकांश भाग उसका सुरक्षित है। ठीक है, और जब भी ये वीडियो पूरा हो जाए उस समय आपको क्या करना है कि रेणुका मंदिर को देखना है, आपको सर्च करना है नेट पर। उसके मंदिर की जो डिज़ाइन वगैरह हैं वो आप आराम से देख सकते हो कि कौन कौन सी डिज़ाइन वहाँ पर है। ठीक है, तो हम मंदिर की बात करें तो गर्भगृह का अधिकांश भाग सुरक्षित हैं और इस मंदिर में अलग अलग प्रकार की हिंदू और देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। इस मंदिर में देवी देवताओं की, अलग अलग देवी देवताओं की क्या है, बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो सिंपल सी बात है, महादेव का मंदिर है तो आसपास में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ तो होगी। और बात करें कि यहाँ जो मंदिर है उस मंदिर में हाथी, घोड़े और अलग अलग प्रकार की जो नारियों की आकृतियाँ हैं वो भी बनाई हुई हैं। मंदिर के अंदर देखें तो हाथी, घोड़ों की भी आकृतियाँ बनी हैं और इसके अलावा जो नारी हैं उनकी अलग अलग अंग भंगिमाएँ या अलग अलग भाव भंगिमाओं से युक्त नारियों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। भाव भंगिमाएँ, भंगिमाओं का मतलब समझ गए ना कि अंग की जो बनावट है, भाव के साथ में अंग को जो मोड़ करके जो बनाया जाता है, अंग प्रत्यंग जिसको हम कह सकते हैं, वो भी हमें यहाँ विशेषता दिखाई देती हैं। तो हाथी घोड़ों के साथ साथ में नारियों की जो आकृतियाँ हैं वो
काले और नीले पत्थर से बनी हुई हैं। काले और नीले पत्थर की यहाँ पर ये आकृतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि किस पत्थर से कौन कौन सी आकृतियाँ बनी हुई है, महत्वपूर्ण आकृतियों में से। तो सारी चीज़ें आप ये अच्छी तरह से याद रख सकते हो कि किराडू के मंदिर की कौन कौन सी विशेषता है। ठीक है, अगर और इस मंदिर की विशेषताओं की बात करूँ तो इस मंदिर की दीवारें हैं और जो स्तंभ है उस पर हमें अलग अलग प्रकार के नमूने जो मूल भाव में बनाए हुए हैं। तो इस मंदिर के अंदर अनेक प्रकार के छोटे छोटे नमूने बनाए हुए हैं मूर्तिकला के, छोटी छोटी डिजाइनें जो हमको देते हैं उनके मोटिफ के रूप में, मूल भाव के रूप में। तो अलग अलग डिजाइनें हमें दिखाई देती है इस स्तंभों पर, इस मंदिर के अंदर, जो यहाँ पर इसकी विशेषता दर्शाती हैं। तो ये सारी बात है, हमने सोमेश्वर मंदिर के स्तंभों की बात की, सभा मंडप की बात की, जो द्वार मंडप हैं उनकी हमने बात की। इसके अलावा बात करें तो किराडू के अंदर भगवान एक विष्णु का भी मंदिर है। किसका? लेकिन ये जो मंदिर है, ये सोमेश्वर जो भगवान शिव का मंदिर है उससे छोटा मंदिर है। किराडू में सोमेश्वर के अलावा भगवान विष्णु का भी मंदिर है, लेकिन बात ये ध्यान रखने की ये जो विष्णु का मंदिर है भगवान शिव सोमेश्वर के मंदिर से छोटा मंदिर है। और ये जो भगवान विष्णु का मंदिर है ये भी कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर है, इसकी भी अपनी कलात्मक विशेषताएँ हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें ये पढ़ना है कि जो किराडू के जो मंदिर है उसमें कौन कौन से विषयों से जुड़ी हुई मूर्तियाँ हमें दिखाई देती हैं। तो किराडू के मंदिर में हमें विषय वस्तु क्या दिखाई देती है? विषय वस्तु मतलब किस विषय वस्तु से, किस विषय से जुड़े हुए यहाँ मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हमें दिखाई देती हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा हमें यहाँ पर रामायण और महाभारत के प्रसंग की भी कलात्मक दृष्टि से उसकी आकृतियाँ दिखाई देती हैं। रामायण और जो महाभारत हैं उसके जो प्रसंग हैं, उससे जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं, उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उसकी भी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई हुई हैं। और अगर मैं बात करूँ तो हाथी, घोड़े, इनकी भी आकृतियाँ इस किराडू के मंदिर में हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा अलग अलग मुद्राओं में नारी आकृतियाँ भी बनी हुई हैं स्त्रियों की, द्वारपाल भी यहाँ बने हुए हैं। और शिव गण मतलब भगवान शिव के आसपास में जो गण हैं, नंदी वगैरह, वो भी बने हुए हैं। बात करें त्रिदेव की भी मूर्तियाँ हैं, विष्णु, ब्रह्मा और शिव, जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी भी हमें यहाँ पर मूर्ति दिखाई देती हैं। गंगा और यमुना की भी यहाँ पर नमूने हमें दिखाई देते हैं। और अगर हम देवियों की बात करें तो ब्रह्मा, सावित्री, इनकी भी मूर्तियाँ हैं। उमा महेश्वर, इनकी भी मूर्तियाँ हैं। और लक्ष्मी नारायण, इनकी भी मूर्तियाँ हैं। तो ब्रह्मा के साथ में सावित्री, उमा के साथ में महेश्वर शिव और लक्ष्मी के साथ में नारायण या विष्णु, उनकी भी यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हैं। इसका मतलब हिंदू धर्म से जुड़ी हुई यहाँ पर मूर्तियाँ हमें दिखाई देती हैं, जो एक महत्वपूर्ण मूर्तिकला के अंदर हैं। और सारी चीज़ें आप समझ सकते हो किस प्रकार से कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण कला हमें यहाँ दिखाई देती हैं। तो ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है किराडू के मंदिरों की। तो एग्ज़ाम में आ जाए कि किराडू के मंदिर की विषय वस्तु क्या है, तो आप लिख सकते हो कि हिंदू देवी देवताओं की आकृतियाँ हैं, हाथी बने हुए हैं, घोड़ों की आकृतियाँ हैं। इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर हमें रामायण और महाभारत के प्रसंगों की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। हमें गंगा यमुना की आकृतियाँ हैं यहाँ पर। और बात करें तो नारियों की अलग अलग आकृतियाँ, अलग अलग मुद्राओं में आकृतियाँ बनी हुई हैं। और द्वारपाल भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये सारी विशेषता आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने बात की है किराडू के मंदिरों की। अब बात करते हैं अपने नए मंदिर के अंदर, हम बात करते हैं ओसिया के मंदिर। ओसिया के मंदिर की बात करते हैं कि ओसिया के मंदिर कौन से हैं। अगर बात करें ओसिया की स्थिति कहाँ है, ओसिया जो स्थान है वो है कहाँ पर, तो ध्यान रखना है कि ये जो ओसिया है वो जिला जोधपुर में है। कौन से ज़िले में है? जोधपुर में। जोधपुर से लगभग 57 किलोमीटर की दूर पर
अगर हम जाएँ दक्षिण और पश्चिम भाग में, जोधपुर से दक्षिण पश्चिम भाग में जब जाएँ, जैसे मान लो जोधपुर है और जोधपुर का जो दक्षिण पश्चिमी भाग जो ये दिशा है, जैसे दक्षिण पश्चिम दिशा का मतलब समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लो कोई शहर ये है जोधपुर, मान लो ये जोधपुर है, तो मैंने कहा कि इस जोधपुर से दक्षिण पश्चिम दिशा में 57 किलोमीटर ओसिया स्थित है। तो जैसे मान लो इस प्रकार से ये उत्तर दिशा है, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा। तो दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण मतलब इधर नीचे, फिर पश्चिम मतलब इधर, न पश्चिम न दक्षिण, मतलब इनके बीच में लगभग 57 किलोमीटर दूर पर जोधपुर से दक्षिण पश्चिम दिशा में एक स्थान है ओसिया। कौन सा स्थान है? ओसिया। हम ओसिया के मंदिर की बात करते हैं, जोधपुर ज़िले में स्थित है। ओसिया के अंदर बात करें तो हमें यहाँ पर जैन धर्म की भी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं और यहाँ हमें ब्राह्मण मंदिर भी दिखाई देते हैं और जैन मंदिर भी दिखाई देते हैं। तो हिंदू धर्म की मूर्तियाँ और जैन धर्म की मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं। इन दोनों धर्मों से जुड़ी हुई मूर्तियाँ हमें यहाँ दिखाई देती हैं। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ये जो ओसिया है, अगर मैं ओसिया की बात करूँ तो कहा जाता है कि जो जैन धर्म के अंदर जो ओसवाल जैन व्यक्ति हैं, ओसवाल, उन ओसवालों की ये माना जाता है कि जो ओसिया है वो ओसवालों की भूमि है और मूल जो ओसवाल के जो जैन हैं उनका मूल जो स्थान है वो ओसिया माना जाता है। तो जो ओसवाल जैन धर्म के जो व्यक्ति हैं उनका जो मूल स्थान है वो कौन सा माना जाता है? ओसिया माना जाता है। और बात करें कि इस ओसिया के अंदर 8वीं और 9वीं शताब्दी के समय जो व्यापारी थे यहाँ पर, और जो जैन और वैष्णव धर्म के जो लोग थे, उस समय ये जो ओसिया हैं वो उस समय का एक व्यापारिक केंद्र रहा है। व्यापार के लिए प्रमुख स्थान ओसिया था, जहाँ पर जैन धर्म के लोग भी थे, वैष्णव धर्म के भी लोग थे और दोनों धर्म का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र भी माना जाता है, जैन धर्म का और हिंदू धर्म के अंदर वैष्णव धर्म के लोगों का। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि कौन कौन सी विशेषता यहाँ पर हैं। अगर हमने बात की है ओसिया की तो कौन से ज़िले में है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से धर्म की मूर्तियाँ हैं। जैन धर्म में जो ओसवाल है उनकी यहाँ पर मूल स्थान माना जाता है और 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो ओसिया है एक व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, अगर बात करें कि ओसिया में अगर हम देखें तो लगभग 16 हमें हिंदू और जैन धर्म के मंदिर मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। कुल 16 हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों के अवशेष मिलते हैं ओसिया के अंदर। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर जो मंदिर मिले हैं वो लगभग 16 मिले हैं, उनके अवशेष मिले हैं 16, हिंदू और जैन धर्म के 16। ये जो मंदिर बने हैं, अगर इस मंदिर की मैं शैली की बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मंदिर हैं वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। कौन सी शैली में? गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। तो ये जो मंदिर हैं वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस मंदिरों की बात करूँ तो कौन कौन से मंदिर हैं, तो हमें यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर भी दिखाई देते हैं, भगवान विष्णु के भी मंदिर, यहाँ पर भगवान सूर्य के भी मंदिर, ब्रह्मा जी का भी मंदिर। ठीक है, और अगर बात करें तो अर्धनारीश्वर का भी मंदिर है। अर्धनारीश्वर, आधा नर और आधा ईश्वर भगवान शिव। माता महिष मर्दिनी की भी यहाँ मंदिर की बात आती है। इसके अलावा नवग्रह जो मंदिर हैं उसकी भी बात आती है। कृष्ण के भी मंदिर बात आती है। हरिहर, शिव और विष्णु हरिहर, उनकी भी मूर्तियां हैं, उसके भी मंदिर हैं।
माता सचिया देवी की भी यहाँ पर मूर्ति हैं। भगवान महावीर की भी मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। पिपला माता का भी मंदिर है यहाँ पर, और अलग दिक्पालों का भी मंदिर यहाँ दिखाई देता है। ये सारे मंदिर हमें इस ओसिया के अंदर दिखाई देते हैं। जो जैन धर्म या वैष्णव धर्म और शाक्त मंदिरों में से प्रमुख मंदिर हैं। यहाँ पर वैष्णव धर्म इनके भी मंदिर हैं, विष्णु से जुड़े हुए। जैन धर्म के भी मंदिर हैं और शाक्त मंदिर हैं। शाक्त मंदिर मतलब शक्ति, और शक्ति मानते हैं देवी को। तो मैंने कहा कि शाक्त यानी शक्ति के मंदिर भी हैं। शक्ति मतलब माँ दुर्गा के भी मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। विष्णु के मंदिर बने हैं, जैन धर्म के मंदिर बने हैं। इसके अलावा हमने मंदिरों की बात की कि शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और अर्धनारीश्वर, महेश मर्दनी, नवग्रह, कृष्ण भगवान, हरिहर, और इसके अलावा सचिया माता, भगवान महावीर और पिपला माता आदि के मंदिर यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, जो महत्वपूर्ण कला की दृष्टि से हैं। अगर बात करें कि जो मंदिर हैं, ये मंदिर 2 स्थानों पर बने हुए हैं। सारे मंदिर कितने स्थानों पर मंदिर हैं? ओसिया के अंदर 2 स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर मंदिर हैं। 8वीं और 9वीं शताब्दी के जो भी मंदिर हैं वो ओसिया के अंदर हैं, लेकिन जो 10वीं और 11वीं शताब्दी के जो मंदिर हैं वो ओसिया से पास में पूर्व दिशा में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर मंदिर बने हुए हैं। तो 8वीं 9वीं शताब्दी के जो मंदिर बने हैं वो तो ओसिया प्रॉपर में बने हैं, लेकिन जो 10वीं और 11वीं शताब्दी के जो मंदिर बने हैं वो ओसिया के पूर्व में एक पहाड़ी स्थित है, उस पहाड़ी पर बने हुए हैं। ठीक है, तो 2 स्थान यहाँ दिखाए हैं, अलग अलग 2 स्थान, उन पर हमें मंदिर, इस पर हमें मूर्तिकला के अवशेष दिखाई देते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।